बांग्लादेश से मोदी को धमकी। दरअसल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया है और पाकिस्तान से लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के लिए लड़ेगी और जरूरत होगी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम भी बांग्लादेश को दे देगा। यानी मुनीर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट के लिए ट्रंप से समर्थन मांग रहा है। वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा की जगह पाकिस्तान समर्थक अफसर भी। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के ब्रेन वॉश का प्लान एक्टिव किया है। इसके लिए पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार को दूत बनाकर बांग्लादेश भेजा गया है। मुनीर के इस इच्छाधारी एजेंडे के पीछे ट्रंप की चापलूसी वाले टॉनिक की ताकत है। ऐसे में यह सवाल है कि जो अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक मानता है, उसे मुनीर की ये साजिशें क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने विदेश नीति में 180 डिग्री का टर्न लेते हुए दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ढाका के दौरे पर हैं, जो 13 साल बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान के सर्वोच्च स्तर के मेहमान होंगे। इशाक डार की इस यात्रा का खास उद्देश्य 1971 के मुक्ति संग्राम की कड़वी यादों के बाद से दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना है, लेकिन ये यात्रा 13 साल बाद हो रही। इशाक डार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से भी मुलाकात। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हाल में अपने अमेरिका दौरे पर उन्होंने ये प्रस्ताव ट्रंप के सामने रखा। अमेरिका को बांग्लादेश के बदले डील ऑफर की गई। सवाल है कि क्या मुनीर के लिए ये इतना आसान है? अमेरिकी मदद मिल गई तो भी क्या बांग्लादेश की जनता इसके लिए तैयार हो जाएगी? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की राह में बड़े कांटे हैं और मुनीर ये सब जानते हैं। इसीलिए काम सीक्रेट तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाए। मुनीर का यही खुफिया प्रोजेक्ट हम डिकोड करने वाले। हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के लिए ये रिपोर्ट कितनी चिंताजनक है। देखिए, पिछले साल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश कई देशों पर जूझ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हर फ्रंट पर विफल साबित हुई है। देश में उथल पुथल मची हुई है और इसी हलचल का पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। असल में मुनीर अपने ग्रेटर पाकिस्तान वाले प्लान पर पिछले साल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे वो ढाका में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहे। इसी योजना के तहत ढाका में पाकिस्तानी सेना और ISI अफसरों की एंट्री दिलाई गई, जो अब काफी एक्टिव हो चुकी है। यूनुस की अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जिस पर शेख हसीना के कार्यकाल में काफी सब पिछले साल सितंबर और दिसंबर यानी 2 बार यूनुस पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलते। भारत विरोध का एजेंडा चलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान को बांग्लादेश की सेना में मजबूत बनाया गया। जेल में बंद खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिनमें अंसार उल्लाह बंगला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी भी शामिल। मौत की सजा का इंतजार कर रहे जमात इस्लामी के अजरुल इस्लाम को मई 2025 में बरी कर दिया। बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टियां जहां पाकिस्तान के साथ रिश्ते को इस्लाम के नाम पर बढ़ाने के लिए जोर देती हैं, तो वहीं देश में अभी भी वो लोग मौजूद हैं जिनके जहन में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की यादें जिंदा है। इससे पहले कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान प्रतिनिधि मंडल के साथ ढाका पहुंचे हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। दो पुराने दुश्मनों की दोस्ती भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिस वजह से भारत ने इस मुलाकात पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। ये वही अजरुल इस्लाम है जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिलाया था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता संविधान की जगह शरिया लागू करने का बात, यानी बांग्लादेश में हर वो काम हो रहा है जो पाकिस्तान को एज देने वाला। यूनुस सरकार में पाकिस्तानी समर्थक मजबूत हो रहे हैं। यही आगे चलकर मुनीर के ग्रेटर पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने में मदद करे। ISI की साजिश ये है कि बांग्लादेश को आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और भारत विरोधी अभियानों का एपिसेंटर बनाया जाए। इससे वहां स्थिरता बढ़ती जाएगी और फिर पाकिस्तान ढाका को अपने रिमोट से कंट्रोल करेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसके सारे पैतरे फेल कर। बॉर्डर की साइड से कश्मीर पर भी वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा है और इस तरफ की बात करें तो पंजाब तो पूरी तरीके से उसके लिए लॉक्ड है। तो वो भारत के ईस्टर्न फ्रंट की ओर, और इसीलिए बांग्लादेश उसके टास्क सूत्र बताते हैं कि ISI का दूसरा टास्क गुरिल्ला सेना तैयार करना, जिसके लिए वहां हथियारों की सप्लाई खोल दी। मुनीर अपनी इन साजिशों में अब तक कामयाब रहे। दरअसल ट्रंप की आंखों पर खुदगर्जी की पट्टी बंधी है। उन्हें आजकल नोबेल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने नोबेल नॉमिनेशन के बदले में मुनीर को हर गुनाह की छूट दे दी है। लेकिन ट्रंप मुनीर की ये दोस्ती भारत के लिए कोई खतरा नहीं है। भारत जानता है कि ये रिश्ता सीजनल है, जिसका ना कोई मजबूत आधार है, ना कोई नई उम्मीद। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी आज कहा, पाकिस्तान अमेरिका के बीच दोस्ती का पुराना इतिहास है। दोनों ने अक्सर अपने उस इतिहास को नजरअंदाज किया। आज जो पाकिस्तानी फौज अमेरिका की दोस्त बनी हुई है, उनकी हर चाल सही बैठ रही, लेकिन पड़ोस में भारत जैसी शक्ति के रहते इसकी काट उन्हें डोनाल्ड ट्रंप में नजर आई। कहा जाता है कि हाल ही में जब वो अमेरिका गए तो ट्रंप के सामने उन्होंने बांग्लादेश पर कंट्रोल वाला अपना प्रस्ताव रखा। मदद के बदले एक डील ऑफर। मुनीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेल की खोज के बदले ट्रंप से बांग्लादेश मांगा, जो इस्लामाबाद के अप्रत्यक्ष नियंत्रण। मुनीर ने ट्रंप को यह समझाया कि बांग्लादेश
बांग्लादेश पर पाकिस्तान के कंट्रोल से अमेरिका को भारत पर दबाव बनाने में मदद। मुनीर ने एक और फायदा गिनाया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि ऐसा होने से अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम कर सकता है। यानी मुनीर बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट के लिए ट्रंप से समर्थन मांग रहे हैं। वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा की जगह पाकिस्तान समर्थक अफसर भी। कहा जा रहा है कि इसके लिए मुनीर अमेरिकी डीप स्टेट और CIA के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर तौर पर मुनीर की साजिश भारत के लिए खतरे की घंटी। इसमें बांग्लादेश का भी बहुत ज्यादा नुकसान, वहां कई पीढ़ियां बर्बाद हो। अगर पाकिस्तान ने पूर्वी हिस्से पर अपना प्रभाव बहाल कर लिया तो इससे भारत का बड़ा हिस्सा अस्थिर हो सकता है। हालांकि विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों देशों का वैचारिक मिलन संभव। पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए बांग्लादेश ने लंबा संघर्ष किया था और हजारों लोगों की कुर्बानी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के साथ 16 दिसंबर 1971 को यह अलग मुल्क बना, जब भारत की मदद से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। सिर्फ 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज घुटनों पर आ गई थी, लेकिन 1971 वाला वो बांग्लादेश आज मुश्किलों में पड़ता दिख रहा है।